आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस 2022-23 की परीक्षा में पीआरटी में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको इन्वायरमेंट 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे ईवीएस के इन्वायरमेंट के, जिसमें 6 थीम आपको दी गई हैं। और 6 थीम में पहली जो थीम है आपकी वो है परिवार एवं मित्र, जिसमें एक सब थीम है पक्षी यानी बर्ड्स। इससे आपके प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी केवीएस के सिलेबस में भी इसको मेंशन किया गया है। तो हमने जो है सीटेट के स्तर को पढ़ते हुए उससे ऊपर 12th तक के स्तर तक की हम जो है डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपका केवीएस के परीक्षा के स्तर का होगा। तो ईवीएस की केवीएस के लिए ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हमने 3rd क्लास में पक्षी टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ चुके हैं गिद्ध के बारे में, मोर के बारे में और गोरैया के बारे में। ये जो 3 पक्षियों का नाम मैंने अभी लिया है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपको मैक्सिमम पूछे जाने के चांसेस है केवीएस के स्तर पर। लेकिन अगर हम इन पक्षियों की बात करेंगे तो इनसे जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो बहुत लिमिटेड प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बर्ड्स को। आज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे पहले कौवा, इसको इंग्लिश में क्रो कहते हैं या कौवा हम आम बोलचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं। जो कौवा है काफ़ी बुद्धिमान पक्षी होता है ये, और ये एक्चुअली सर्वाहारी होता है, ये ओमनीवोर्स होता है। और आपसे मैंने बताया था कि किसी भी पक्षी या पशु का नाम आपसे पूछ लेगा उसके वैज्ञानिक नाम को यानी साइंटिफिक नेम को। तो कौवे का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोवर्स, सिंपली आप कह सकते हैं कोवर्स स्प्लेंडेंस। तो कोवर्स स्प्लेंडेंस जो है इसका कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है। और कौवा काफ़ी बुद्धिमान चालाक पक्षी है। तो अगर इसे देखें पेड़ की जो है अगर आप देखेंगे तो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर ये अपना घोंसले का निर्माण करता है। तो घोंसला जो बनाता है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपने घोंसले का निर्माण करता है। कौवे की बोली पर अगर जाएं तो ये चीज़ें बहुत जनरल हैं। अगर इन पक्षियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो काँव काँव की एक साउंड जो है प्रोड्यूस करता है कौवा, और इसकी बोली काफ़ी कठोर होती है। इसके उलट अगर आप कोयल को सुने, या कोयल की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा मीठी कही जाती है। मीठी आपने सुनने में भी आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। कौवे की जब बात कर रहे हैं तो जो कौवा है ये कौवा अपने जो घोंसले का निर्माण करता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और किन किन चीज़ों का उपयोग करके ये अपने घोंसले को तैयार करता है, जिसमें शामिल होता है लोहे के तार वगैरह। अगर आप इसके घोंसले को देखेंगे तो ये अपने घोंसले में लोहे के तारों को उठा करके उसमें लगाता है। और जो टहनियाँ होती हैं, उन छोटी छोटी टहनियाँ, टूटी हुई टहनियाँ पेड़ों की, वो अपने घोंसले में लगाता है, या अपने घोंसले के निर्माण में वो लोहे के तार और टहनियों का प्रयोग करता है कौवा। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। और इसके साथ अगर हम कोयल की बात करें तो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, और हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पक्षी होते हैं वो घोंसले का निर्माण जो करते हैं वो अपने अंडे देने के लिए करते हैं, यानी प्रजनन के लिए करते हैं। तो कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे जो है वो कौवे के जो है घोंसले में ही देती है। इसके साथ जो कोयल के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, कोयल के जो अंडे होते हैं उनको जो है कौवा ही जो है उनको सहता है अपने अंडे समझकर। तो ये जनरल फैक्ट्स हैं जो पहले से ही आपको पता होंगे। तो कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, जिन्हें कौवा सहता है, और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर इसके बाद दर्जिन चिड़िया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है टेलर बर्ड। अच्छा, ये टेलर बर्ड है, दर्जिन बर्ड है, इसमें टेलर लगा है, दर्जिन लगा है। इसका अर्थ कहने का ये है, इसका जो नाम दिया गया है वो इसके काम की वजह से इसको ये नाम पड़ा है। वो कैसे काम क्या करती होगी, अगर हम देखें इसके घोंसले पर नज़र डालें, आप इसका घोंसला यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। दर्जन चिड़िया का जो घोंसला होता है, इसको बनाने की इसके पास एक खास कला होती है। इसको घोंसले को बुनने की इसके पास एक खास कला होती है, जिसकी वजह से इसको दर्जन बोला जाता है, दर्जन चिड़िया बोला जाता है। आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं पौधे के, किसी प्लांट के या पेड़ के पत्ते होंगे, और इन पत्तों को ये एक साथ जोड़ रखा है इसने। इन पत्तों को इसने एक साथ जोड़ा हुआ है, और जोड़ करके जो है एक तरीके से सिलाई आप देखेंगे, जैसे किसी कपड़े में, कटे फटे कपड़ों में आप देखेंगे जब सिलाई करते हैं तो इस तरह के निशान आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पत्तों को जोड़ करके ये सिल देती है। तो पेड़ के पत्तों को आपस में सी कर या जोड़ कर अपना घोंसला बनाती है। इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से इसने घोंसला बनाया, और इसी में इसके बच्चे होते हैं।
और जैसे ये पत्ते जब जोड़ दिए जाते हैं इस दर्जन चिड़िया के द्वारा, इसी में ही फिर घास फूस या रुई वगैरह चुग करके लाती हैं और यहाँ पर एक बच्चों के लिए आरामदायक बिस्तर टाइप या घोंसले का निर्माण कर देती हैं ये चिड़िया। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे वीवर पक्षी की, वीवर बर्ड की। आपने देखा होगा जैसे खजूर का वृक्ष या खजूर का पेड़ आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक। उस पेड़ पर अगर आप देखें तो कई सारे घोंसले आपने लटके हुए देखे होंगे, ठीक है। उस पेड़ पर कई सारे घोंसले लटके होंगे। तो ये जो पक्षी है वीवर है, ये कई सारे मतलब अपने ही जैसे वीवर और पक्षियों के साथ में एक ही पेड़ पर बहुत सारे घोंसले यानी बस्तियों के रूप में अपने घोंसले बनाते हैं। ये एक ही वृक्ष में अपने वृक्षों की कई सारी टहनियों पर आसपास में आपको लटके हुए घोंसले दिखाई देंगे। ये इस तरह के घोंसलों का निर्माण करते हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये घोंसला लगता है, आपने देखा होगा। यहाँ इसमें से जो नर वीवर हैं, इसमें जो नर वीवर हैं वो घोंसलों को बनाते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। कई सारे वीवर्स मिलकर के अलग अलग घोंसलों का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो है जो फीमेल वीवर है या फिर मादा जो पक्षी है इसकी वीवर, ये जो है बहुत सारे घोंसले जो इन्होंने मेल वीवर ने बनाए हैं इनको चेक करती हैं और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको पास करके एक तरीके से उसको सेलेक्ट करती हैं, चुनाव करती हैं उसमें रहने के लिए या प्रजनन या अपने अंडे देने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे घोंसले का निर्माण कौन करता है, नर करता है इसमें, और मादा क्या करती है, घोंसले का चुनाव करती है, सिलेक्शन करती है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये निर्माण करते हुए आप देख रहे हो। इसके बाद मैना, ये पक्षी आपने अपने घरों में ज़रूर देखा होगा, घरों के आसपास भी देखा होगा, ये है ना। जो मैना है ये क्या, इसके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि मैना जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, वो भी झटके से करती है, एकदम से ही जो है अपनी गर्दन को घुमा लेती है। इससे संबंधित तो यही प्रश्न पूछा जाता है। और एक उल्लू है, आउल है, उल्लू है, उल्लू भी अपनी गर्दन को घुमा सकता है लेकिन वो 270 डिग्री या उससे ज़्यादा या उससे कम घुमा सकता है, ठीक है। तो मैना झटके से घुमाती है और वो जो है 270 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। अगला देखिए इंडियन रॉबिन, ये है कल चिड़ी। कल चिड़ी अपने जो घोंसले बनाती है, जो पत्थर पड़े होते हैं पत्थरों के बीचों बीच में ये अपने घोंसले का निर्माण करती है। और पत्थरों के बीचों बीच जब घोंसले बनाती है तो उसमें बहुत सारी टहनियों को ये लेकर के आती है, बहुत नाजुक मुलायम सी टहनियाँ होती हैं, जड़ें हो सकती हैं, रुई हो सकती हैं, बाल, यानी आप देख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट से वस्तुओं को ला करके, चीज़ों को ला करके अपने घोंसले में लगाती है। और इस चिड़िया पर आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर एक ये वाइट निशान है, इसकी पहचान कर सकते हैं आप इससे, और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। आगे डिस्कस करेंगे उल्लू के बारे में। उल्लू आप जानते हैं ये रात्रिचर होता है, ठीक है, रात्रिचर है, रात में निकलने वाला है ये। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री के से ज़्यादा इसको रोटेट कर सकता है अपनी गर्दन को। पूरा तो एक्चुअल नहीं कर पाएगा लेकिन कहीं कहीं पर 360 डिग्री भी लिखा रहता है जो असंभव है। तो ये लेकिन ये 270 डिग्री से ज़्यादा तो घुमा ही लेता है। तो उल्लू की आंखें अगर आप देखोगे, जैसे इंसान हम लोग हैं, मानव हैं, सामने की तरफ जो हैं हम लोग देखते हैं, आंखें भी सामने की तरफ है दोनों, ऐसे ही उल्लू की आंखें, दोनों आंखें जो हैं सामने की तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ, लेकिन बाकी पक्षियों में ये साइडों में होती हैं, है ना। तो उल्लू की आंखें जो है मानव की भांति सामने की तरफ होती हैं। कबूतर के बारे में अगर हम बात करें तो कबूतर जो है अपने घोंसले का निर्माण जो करते हैं, एक तो पुराने घरों में देखने को मिल जाएगा या खंडरों में, और ये आपके घरों के आसपास में भी मिल जाएगा या इवन घरों में ही बना लेते हैं ये आपके, है ना। अगला इंपॉर्टेंट पक्षी है कठफोड़वा। देखो इन जो पक्षी अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। जो डिटेलिंग जिन पक्षियों की ज़रूरत थी, हमने आपको 3 पक्षी कराए हैं कल की क्लास में, तीसरी वाली वो लाइव क्लास में थी, आप देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो डिस्कस कर रहे हैं इन पर आपको जनरल नॉलेज, एक तरीके से सामान्य ज्ञान इन पक्षियों के बारे में होना चाहिए, ठीक। कठफोड़वा या वुडपेकर का अगर इसकी बात करें, ये देखो पक्षी को अगर आप इमेज में देख लेते हो तो उससे आपको समझ में आता है कि हाँ कि किस तरह का होगा। तो इसने, ये पेड़ है, ये पेड़ का तना है, पेड़ के तने में एक होल दिख रहा है और इसी में इसके बच्चे हैं। तो जो कठफोड़वा है, वुडपेकर है, ये पेड़ के तनों में जो है अपनी इस चोंच से, जैसे हथौड़ी मार मार कर हम जो है एक तरीके से लकड़ी को काटते हैं, ऐसे ही अपनी चोंच मार मार कर इस लकड़ी को काटता है और होल, छेद बना लेता है, इसमें गहरा छेद कर देता है, इसी में अपने बच्चे रखता है और इस छेद में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं उनको ये खाता है, ठीक। इसी तरह एक और पक्षी है बसंत गोरी बार्बेट है, तो ये भी पेड़ के तनों में ही छेद बनाकर ही रहती है और ये आवाज़ जो करती है टुक टुक की आवाज़ करती है,
ठीक, तो दोनों का एक जैसा ही है अगर घोंसला आप देखेंगे। आगे बात करेंगे सनबर्ड की। तो सनबर्ड या सूर्य पक्षी जो होता है, ये जो छोटे पेड़ रहेंगे या झाड़ियाँ रहेंगी उनकी डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। जैसे अभी हमने एक पक्षी को और देखा था, वेवर पक्षी की तरह ही बनाते हैं ये भी। ठीक, तो इनका घोंसला भी लटका रहता है। तो इनके घोंसले में बारीक घास होगी, बाल होंगे, कपड़े होंगे, सूखे पत्ते, रुई, बहुत सारी चीज़ें आप इस घोंसले में आइडेंटिफाई भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये है सनबर्ड। चील, बाज और गिद्ध, इसमें से हम गिद्ध को पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछले वाले सेशन को नहीं देखा तो देख लीजिए, उसी में है। तो चील, बाज और गिद्ध, इनको माना जाता है कि ये एक इंसान से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अभी हमने बात की, अगर चील की हम बात करते हैं तो चील जो है ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु को अगर वो उड़ रही है तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से भी एग्जैक्टली उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ है। चूहे या अन्य छोटे पक्षियों पर भी, बाज भी अगर आप देखें, बाज भी बहुत दूरी से जो है ना, बाज भी आपने देखा होगा बहुत दूरी से निशाना लगाकर छोटे पक्षियों पर अटैक करते हैं। जैसे हमने गोरैया चिड़िया को पढ़ा था, तो गोरैया चिड़िया को बहुत आराम से उठा करके बाज ले जाता है, ठीक है, और इससे बड़े पक्षी को भी ले जा सकता है ना। तो वो बहुत दूरी से भांप लेते हैं अपने शिकार को। फाख्ता, ये डव है और इसकी गर्दन पे ये निशान से आप पहचान सकते हैं, ये भी अपने अपने घरों के आसपास में देखा होगा। तो फाख्ता जो अपने घोंसले बनाता है, ये जो कांटे होते हैं, कांटों वाले पेड़ होते हैं, कांटे वाले पेड़ों पर बनाता है, या कांटों के बीच में जो कैक्टस होता है, कैक्टस के कांटों के बीच में बनाता है, या मेहंदी की जो मेड़ होती है उस पर इसका घोंसला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला है बगुला, या इसके बारे में अगर हम बात करें तो बगुला यहाँ पर जो है भैंस की पीठ पर आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है, ठीक। तो इसके बारे में जो फेमस प्रश्न है, जो काफ़ी सीटेट में भी पूछा गया कई बार, लेकिन यहाँ पर आप ये मान के मैं चलिए कि इस तरह के प्रश्न आपको KVS में पूछे जाएंगे, बट ये थीम्स में शामिल है तो आपको करवाना भी ज़रूरी है ना। इतना तो आपको कराना ज़रूरी है, और इससे ऊपर के स्तर का जहाँ भी आवश्यकता होगी आपको, हमने वो करवाया है, आगे भी करवाएंगे। तो आपने देखा है बगुला जो है भैंस पर बैठता है, वो क्यों बैठता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो कीड़े हैं या कीट होते हैं, ये इसकी स्किन पर आपने देखे होंगे, भैंसों की स्किन पर होते हैं, जानवरों की स्किन पर जो चिपके रहते हैं उसकी स्किन से, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बगुला क्या करता है, उन्हीं कीटों को खाता है जो भैंस की पीठ पर या भैंस के शरीर पर होते हैं, ठीक। इससे भैंस को जो है इन कीटों से होने वाले नुकसान से छुटकारा मिलता है, और जो बगुला है, इस बगुले को जो है भोजन की प्राप्ति होती है। जब कभी ऐसे जीव जो एक दूसरे की मदद से जीवन जीते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसको बोलते हैं सहजीविता या सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है, बगुला और भैंस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है जो बर्ड्स वाला टॉपिक है आपका। इसके आगे हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट्स रहेगा और एनिमल्स रहेगा, उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज इस सेक्शन में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे जो शाम को क्लास आपकी होगी 8 साढ़े 8 बजे, वो हमारी CDB की क्लास होगी, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी, जैसे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। प्रैक्टिस आपकी जो होगी वो लाइव क्लास में होगी, ठीक है। अभी आप थ्योरी इनसे पढ़ लीजिए, और ये PDF इस क्लास के बाद आपको मिलेगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।